So let us take calculation of one question is given to you on this practice of calculation of oxidation number. तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग. कंपाउंड दिया है आपको HNO3, अगला है H2SO4, अगला MnO2, अगला K2MnO4, नेक्स्ट K2CrO4, FeCr2O4, Na2, sorry it's Na2, C2O4, sodium oxalate, HNO2, HCN, phosphate, SO3 2 negative, H2PO 2 negative and PH3. So try all these examples at your own. They're all basic examples. So try yourself. Now coming on solution part, देखिए बहुत सिंपल है. If I suppose take first HNO3 for nitrogen जिसका आपको निकालना है उसको X मान लीजिए. X का कितना होता है +1. For nitrogen X जिसका unknown है, O का -2 कॉमन लेंगे आप यहाँ पे, तो 3 into -2 equal to how much? 0. Then on solving X will come how much? +5. So answer will come for nitrogen +5 oxidation number. Next we take sulfuric acid for sulfur. जिसका भी निकालना उसको X मान लेंगे. इसका +1, हाइड्रोजन के 2 into +1 for हाइड्रोजन. सल्फर का X वैल्यू 4 into -2 for oxygen 0. तो X will come how much? +6. So they are all taken basic examples. Sulfur will come here +6. In MnO2 manganese will come +4. अब चेक कर लो. In K2MnO4 manganese will come just like this formula +6. Formula will be same. Expression for calculation आपका ऐसे टाइप होगा. In K2CrO4 again same expression +6 for chromium. अब यहाँ पर क्या है FeCr2O4. अब आपको यहाँ प्रॉब्लम पड़ेगा कि आयरन क्या है. तो इन दिस केस आयरन का भी अननोन है बिकॉज आयरन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 बोथ एंड क्रोमियम कैन आल्सो शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर. तो अगर आपको डाउट होता है ऐसे एग्जांपल्स में तो आप क्या करेंगे, आप इसको आयंस में ब्रेक कर लीजिए. आप इस कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करो. पहले क्या कंपाउंड दिया है FeCr2O4. क्या आयन देगा इसमें? एक तो आयरन देगा और इधर Cr2O4. अभी आपका सपोज वैलेंसी में श्योरिटी नहीं था, बट व्हेन वी ब्रेक इनटू आयंस आपके लिए थोड़ा इजी हुआ देखना कैसे. दिस आयन इज व्हाट वी टोल्ड द लिस्ट ऑफ आयंस. इट इज क्रोमाइट आयन. वैलेंसी इज -2. दिस नेम ऑफ द आयन इज क्रोमाइट. हियर क्रोमियम विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं. आयरन कितना होगा इसमें? इट इज -2 देन आयरन इज +2 बिकॉज द आयनिक कंपाउंड विल हैव नेट चार्ज इक्वल टू 0, कैटायनिक चार्ज इक्वल टू अनायनिक चार्ज 0 होगा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयरन का +2 है, क्रोमियम का जो भी है निकालना पड़ेगा. ये हमारे दो शेयर हुए, आयरन +2 O -2. इसका X मानेंगे तो कितना है 2 पर एटम आयरन +2, 2 एटम क्रोमियम 2X +4 into -2 for oxygen and that come how much on solving equal to 0. तो X will come on solving +3 oxidation number. So in this case for chromium oxidation number is +3. In this compound sodium oxalate कार्बन का +3. अब चेक करते हैं निकाल के. HNO2 में N का स्टेट +3 in HCN. अब यहाँ प्रॉब्लम पड़ता है कि C का भी वेरिएबल है, N का भी वेरिएबल है. तो अब क्या करेंगे इसी केस में? In HCN if you see here देखो इसमें क्या है, H का +1 होगा बिकॉज कंपेयर टू C और N बोथ एलिमेंट्स H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. N का क्या होगा -3. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू इफ इट इज गिवन दिस वे. देन फॉर कार्बन यू हैव टू फाइंड. तो इसका X मान लेंगे कार्बन का. तो कितना आएगा सॉल्व करने पर? H का +1 फॉर कार्बन X, नाइट्रोजन का -3 इक्वल टू 0. ऑन सॉल्विंग X will come how much then here? -2 हो गया तो मींस +2. In HCN for carbon oxidation number come +2. Then phosphate for phosphorus +5 on same basis. In sulfite and for sulfur oxidation number come +4. In H2PO 2- it is coming +1. अब चेक आउट निकाल के आ जाएगा. And in PH3 -3. H का +1 है, 2 into +1 plus X 2 into -2 equal to -1. So that will come on solving +1 for H2PO2 negative ion. So there are some elementary basic practice
Now take next examples which can have several exceptions. Okay. So next example can be taken for the atoms H2SO5 first one, second is H2S2O8 for sulfur. यहाँ भी सल्फर का Na2S4O6, यहाँ भी सल्फर का, क्रोमियम का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, कार्बन का. आपको इनमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. तो ट्राई दिस एग्जांपल yourself. Now let's come on solution part of solving this answers. Say in the first case taken here H2SO5, when we find oxidation number of this sulfur here, how much is coming on solving? If you assume that H is +1, O is -2, इसका X मान लिया, then on calculation 2 into +1 plus X plus 5 into -2 equal to 0. So X will come how much in solving? +8. But +8 is not possible. Remember, any compound of sulfur can have highest oxidation number +6 only, because for sulfur atom, what is electronic configuration? 2, 8, 6 in simplified way. So sulfur have outermost shell 6 electrons. So at the max, sulfur can lose all 6 electrons to show highest oxidation number of +6. +6 is highest. +8 is not possible. So whenever we get such kind of oxidation state which are difficult or not possible for some elements, then for the compounds we need structure. This compound is called as this H2SO5 is called as, common name is Keros acid or peroxy mono sulfuric acid. It has peroxy linkage. When the oxidation number coming more than the expected value or highest possible, that means the compound structure is required and compound may have peroxy linkage. In sulfur compound especially, when sulfur oxidation number is exceeding +6, that means the compound can have peroxy linkage. If it is structure now of this compound, it has got one peroxide linkage in which each O is -1. This O normal oxygen है -2, H का +1 रहेगा, and then on calculation for sulfur oxidation number will come how much? अब चेक कर लेंगे. It is +6 is the answer. कैसे आप देखेंगे? देखिए आपका -1 +1 कैंसिल आउट, रिमेनिंग हाउ मच? -6, देन सल्फर इज +6. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो दिस कंपाउंड कॉल्ड एज, नाम भी इसमें याद रखिए, ये कॉमन एग्जांपल है. H2SO5 is common name is Keros acid, or it is also called peroxy monosulfuric acid. In sulfuric acid, when we introduce one extra oxygen which have peroxide linkage, OO single bond is called peroxide linkage. OO single bond is called as peroxide linkage, in which each O is having -1 oxidation state or oxidation number. Let us take next example H2S2O8. When we take H2S2O8, for sulfur we require oxidation number. Again when we calculate here it is coming +7. So again +7 is not possible. This compound structure is required to be understood here. This compound have common name called Marshall's acid or peroxy disulfuric acid. Peroxy disulfuric acid is the name for this compound acid. Peroxy disulfuric acid. तो इसमें क्या होता है? When it again see the structure, it have peroxide linkage. It have got peroxide linkage. OO single bond is peroxide bond. So when it is calculation done here of oxidation number, इसका में जो भी unknown का x मानेंगे, दोनों सल्फर इक्विवेलेंट हैं. यहाँ पर अगर दोनों एटम इक्विवेलेंट होंगे तो ही हम लिख सकते हैं x और एवरेज दोनों ऐड करने के बाद. तो कितना आएगा? If I suppose calculate for each part separately, here both का equal है तो we can take combined also -2, H का +1. And then when we calculate here, if I take 2 sulfur 2x,
plus how many oxygen normal 1 2 3 4 5 6 6 oxygens carry -2 oxidation number and 2 oxygen carry -1 oxidation number and 2 hydrogen +1 oxidation number equal to 0। ये हमारे होंगे नॉर्मल ऑक्सीजन एटम्स। ये आपका हो जाएगा परऑक्सी ऑक्सीजन एटम। ये किसका हुआ हाइड्रोजन के लिए, H का +1 है तो ऑन सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ X विल कम हाउ मच +6 एज आंसर। ये कैंसिल आउट हो गया तो 2x is -12 means +12 तो X will come +6। तो in this compound also H2S2O8 for sulfur oxidation number is +6। Now next example taken Na2S4O6। So if I take example Na2S4O6 on calculation sulfur will have what oxidation number? इसका नाम होता है सोडियम tetrathionate is the name for this compound। On calculation for sulfur we are having oxidation number how much +2.5। so in this case we have fractional oxidation state। whenever the element have fractional oxidation state or oxidation number it is taken average not actual, it is average oxidation number because whenever there is electron transfer it is never fractional। electron transfer will be either full or not transferred, so electron transfer is always in whole number values। so whenever the element have fractional oxidation number that is not the element's actual oxidation number, it is average type oxidation number, it is average type oxidation number। to find actual oxidation number in such cases for the compound the structure is required। I given this list of given several examples in which almost all are very important and in examinations you get question frequently among these। एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको मिलता है, इन्हीं में से मिलता है। तो आपको मैं लिखा रहा हूँ फिर भी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। इसमें क्या है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा सॉल्व करने पर जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे +2.5 आ रहा है तो वो एक्चुअल हो सकता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब भी होने होते हैं दे आर ऑलवेज इन होल नंबर, तो ये क्या होगा एवरेज होता है। तो हाउ टू फाइंड एक्चुअल देन फ्रॉम स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखो स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका so in this case when you take these two sulfur atoms they will have zero oxidation number। why? because sulfur this side तो for these two sulfur zero oxidation number is assigned। यहाँ भी क्या है दोनों ये इक्वल ग्रुप है S3O1Na तो you can find any one। if I suppose calculate the oxidation number of sulfur in this group तो जिसका निकालना है इसको X मान लेंगे 3 oxygen atoms plus 1 sodium equal to what 0 because this group sulfur assigned 0 oxidation number तो इसका 0 कर देंगे charge 0 on the group। so on solving X will come how much +5। you can take in this case this sulfur have +5 oxidation number so is this sulfur also have +5 oxidation number and 2 sulfur atoms will have 0 oxidation number because O is -2 all without peroxide linkage O is normal and normal oxygen will have -2 oxidation number in the compounds, sodium is +1 each। so that is how you can find this Na2S4O6। next taken Na2S2O3 will come +2 as expected but again it is average type। actually when you take compound of H2S2O3 I'll explain this point once again। now coming on next example CrO5 is again very important example CrO5 it is very important example on which we get question frequently in examination। so in CrO5 for chromium if you calculate assume X then for chromium oxidation number coming how much +10 it is again not possible because in chromium outermost shell have 6 electrons 24 is atomic number when you take configuration 2886 indicating outermost shell of chromium have only 6 electrons so it cannot have oxidation number more than +6 in the compounds। so again for this compound structure is required। this compound has structure called as butterfly structure।
it have 4 oxygen atoms involved in peroxy linkage, peroxide bonds, where each O will have negative 1 oxidation number, one O is -2, and for chromium you can take X. तो कितना आएगा सॉल्व करने पर? X plus 4 oxygen in -1 oxidation number, 1 oxygen -2 oxidation number equal to 0. So X will come how much in solving? +6. So in CrO5 for chromium, oxidation number is coming +6 as the answer. Next taken CaOCl, to bleaching powder. It is called as bleaching powder. In bleaching powder of calcium oxychloride, when you break up, it break to form calcium +2 ions, OCl negative ion and Cl negative ion. You have 2 Cl not same, they are different. One Cl is -1, and in OCl when you calculate for chlorine, it is +1. So in bleaching powder for chlorine, oxidation number taken is +1 and -1. दोनों सेम नहीं है, because if you calculate by simple approach, it is coming 0. ऑप्शन अगर दिया है 0 और एक ऑप्शन है +1 -1, तो definitely +1 -1 are the correct answers, because 2 Cl are not identical in calcium oxychloride called as bleaching powder. एक का -1 आएगा, इसमें हम निकाल पाएंगे जो हमारा अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग. देन फॉर दिस क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +1 आएगा. ठीक है, इट इज ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट वन टेकन Br3O8. इन Br3O8 फॉर ब्रोमीन वी रिक्वायर ऑक्सीडेशन नंबर. तो अगेन विल कैलकुलेट हियर, इट इज कमिंग हाउ मच? +16/3 मींस इट इज अगेन कमिंग फ्रैक्शनल वैल्यू. आप चेक ना, 3x is equal to -16 मींस +16, तो by 3. तो ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन कमिंग हाउ मच? +16/3. Again, when the element are having oxidation number fractional, they are not actual. The actual oxidation number we can calculate. We can calculate by structure of compound in such cases when the elements are having fractional oxidation number. So for this Br3O8, draw the structure first. इसका structure क्या आएगा? I'm drawing simple diagram here without geometrical considerations. So this can be taken structure of Br3O8 in which Br bonds to be taken non-polar, same element के bonds हैं, same hybridization भी है. So we can take, we have 2 bromines different, 1 bromine different. So these 2 bromine have same oxidation number. इसको हम मान सकते हैं, इस bromine का X मान लेते हैं, 3 oxygen, 3 into -2 equal to 0, because this bond supposed to be non-polar. Then X will come how much? +6. This bromine have oxidation number +6. This bromine also have oxidation number +6. Then for this bromine we can find similarly, यहाँ पे कितना? 2 oxygen. So this bromine will come in +4 oxidation number. So in Br3O8 for bromine atom oxidation number will be different. You have 2 bromine with oxidation number +6 each, whereas 1 bromine have in this case +4 oxidation number. 2 bromine +6, 1 bromine +4. Next example taken C3O2. It is called carbon suboxide or carbon sesquioxide. In this case, if you take again structure, it is fractional. Carbon have oxidation number fractional. So we draw the structure of C3O8. It is also called carbon suboxide. In this case, each O is -2, the fix here. Then this carbon taken is +2, this carbon +2, and one carbon middle is 0 because this have carbon on both sides. So for this example, can take here in C3O2 for carbon we have oxidation number 2 type. We have some carbon in 2 carbons in +2 oxidation number and 1 carbon in 0 oxidation number. So whenever the elements have fractional oxidation number, they are average type, not actual. To find in such case actual oxidation number, आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप आराम से बोल पाएंगे. आप इतने सारे कैसे आ जाएंगे एग्जाम्पल हमको? तो मैंने आपको ट्राई किया है जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको लिस्ट में दे दी यहाँ पर है. और भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, तो उसमें आपको जो लगता है एक्सेप्शन टाइप आप आ रहे हैं
उनका स्ट्रक्चर था याद कर लीजिए, या ऑक्सीडेशन नंबर का याद कर लो उसको है, समझ के करो यहाँ पे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, समझने में ट्राई करो, उसमें समझो कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लेट अस टेक सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर H2S2O3 H2S2O5 for sulfur here K4 FeCN6 for iron Cr NH3 whole 6 chlorine for chromium barium phosphate for phosphorus. In the given cases you find oxidation number of the atoms underlined in the given compounds. So try yourself. Solution part. First example taken H2S2O3. If you calculate oxidation number, it is coming out to be +2. That's average type again, because this compound give different reactions which are indicative that the two sulfur atoms are not identical. This compound name is thiosulfuric acid. Thiosulfuric acid. There are evidences or proof that through different reactions which are indicative that the two sulfur atoms in this case are not identical, and one sulfur should be given -2 oxidation number and other sulfur is given accordingly other oxidation number. इसमें क्या होता है, when reaction are there, so this resonance can also take place when they form conjugate base. तो sulfur behaving like oxygen atom, so this sulfur given -2 oxidation number. तो one sulfur given -2, then second sulfur you can calculate will come +6. तो average कितना आपका आएगा, +2 is fine, कि +2 -2 plus +6/2 is average +2, but two sulfur atoms are assigned different oxidation number from chemical reactions evidences. अगला एग्जांपल दिया है H2S2O4, it is coming out to be how much, +4. Again it is not actual. कैसे देखेंगे इसमें, स्ट्रक्चर वाइज जाकर देखेंगे इसमें, because we have two sulfur atoms are not having same surrounding atmosphere. स्ट्रक्चर देखते हैं. So we can take this is the atmosphere around this sulfur atom which is not same. If you see the structure wise, this sulfur have different oxidation state because attached to 2 oxygen. This sulfur will have different oxidation number attached to 3 oxygen atoms. And then using the basic rules, for this sulfur you can find oxidation number come +3, and for this sulfur oxidation number will come +5. अब चेक कर लो इसे, इसमें चेक करना कितना आएगा, सल्फर का X ले लिया, 2 oxygen atoms -2 for hydrogen +1 equal to 0, because for this bond no charge is assigned to any sulfur, and then you can take on calculation कितना आएगा सल्फर का +3. Similarly for this sulfur, if I take 3 oxygen atoms will come +5. That is how for this two examples we find oxidation numbers. Let us take next example taken K4 FeCN6. K4 FeCN6. For iron we require oxidation number. So in this kind of complex salts, for carbon or nitrogen no need of separate oxidation numbers. हमें खाली इंटरेस्ट है आयरन के अंदर, तो टेक एज ए होल द चार्ज ऑफ द Cn नेगेटिव आयन. इसका नाम क्या है, साइनाइड आयन, which will have negative one oxidation number. You treat this group as a single group. Like for potassium, 4 potassium, 4 into +1 प्लस आयरन का X ले लेंगे, ये हुआ पोटेशियम के लिए, ये हुआ आयरन के लिए. यहाँ पे कितना है 6 into -1 फॉर साइनाइड ग्रुप. पर साइनाइड ग्रुप चार्जेस -1. हमारा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि C कितना है और N कितना है, हमारा इंटरेस्ट खाली आयरन में है, बिकॉज में यही निकालना है. तो उसके अकॉर्डिंग इक्वल टू कितना करेंगे, चार्ज 0, तो 0 कर दो उसमें, देन X हम सॉल्विंग करेंगे हाउ मच, आप चेक करो निकाल के कितना आएगा +2. This compound has common name potassium ferrocyanide, where iron have +2 oxidation state. अगला है Cr NH3 whole 6. Cl3. तो इसमें हमें निकालना है क्रोमियम के लिए, जिसका निकालना उसको X लिख लेंगे. अमोनिया का कितना करेंगे 6 into 0, because अमोनिया मॉलिक्यूल एज ए होल आर न्यूट्रल. तो टेक फॉर देम 0 ऑक्सीडेशन नंबर, plus 3 chlorine, 3 into -1 equal to 0. So I'm solving X will come how much, +3.
Last one taken, barium phosphate. For calculation of oxidation number of phosphorus in barium phosphate और इन दिस काइंड ऑफ आयंस, एक बहुत सिंपल तरीका है, आप आयनिक कंपाउंड को आयंस में ब्रेक कर दीजिए, आप आयनिक कंपाउंड को आयंस में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेगा जो उसके आयन में होता है। तो कभी क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का, तो उसके पहले कंपाउंड को ब्रेक करो आयंस में, फिर निकालो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आपका दिया बेरियम फॉस्फेट, यू ब्रेक इनटू आयंस, क्या देगा 3 बेरियम + 2 फॉस्फेट आयन। तो यू टेक फोकस ओनली ऑन फॉस्फेट आयन। फॉर फॉस्फोरस व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, x लिखेंगे इसका 4 ऑक्सीजन, 4 × -2 = -3, चार्ज राइट साइड। So on solving x will come +5. On solving x is coming +5 oxidation state. That is how we can focus on phosphorus in the given example taken barium phosphate. समझ में आया? तो अगर कभी भी इस टाइप का एग्जाम्पल मिलता है इसमें आयंस ज्यादा होंगे और उस आयन के अंदर किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है, तो आप सिंपल करो उसमें फॉलो अप्रोच। क्या करोगे, उस आयनिक कंपाउंड को आप आयंस में ब्रेक करो पहले, फिर जिसका निकलना है एलिमेंट का उसका ही आपको फोकस करना है, एंड देन यू कैन फाइंड आउट। ओके, so that is oxidation number calculation. Now next topic we can take is different types of redox reactions, and then we take balancing. Okay.